नमस्कार, मैं जरूर आप देख रहे हैं जलीलकार न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं जानी मानी शख्सियत अब्दुल सलाम जौहर, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, इंटरनेशनल अवार्डी हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनको जो इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं वो कहाँ से और किस तरह से मिले हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। सर, जैसा कि हमने सुना है कि आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं और भारत में भी कई बड़े अवार्ड मिल चुके हैं, तो इसके बारे में हमें बताइए कि आपको ये जो अवार्ड मिले हैं वो किस काम के लिए मिले हैं और कहाँ मिले हैं। जी, मुझे एक्चुअली हमारा जो पुश्तैनी काम है वो लाख का काम है। लाख जो बैंगल्स होते हैं, चूड़ियाँ, वो इसकी पहचान थी। आज भी पूरी दुनिया में लाख जाती है, लाख की चूड़ियाँ जो पहनी जाती है, लेकिन हमने हैंडीक्राफ्ट और गिफ्ट के डेकोरेशन के जो आइटम थे उसमें हमने एक नई तरीके से इसमें कोशिश की और उसमें हमने नए प्रोडक्ट की इजाद की और लाख के उद्योग को, लाख के कारोबार को, लाख के प्रोडक्ट को नई पहचान दी। इंटरनेशनल लेवल पर उसकी एक पहचान बनी, डिमांड हुई। इसी वजह से हमें आर्ट एंड क्राफ्ट विद सोशल वर्क के अंदर ये नेशनल इंटरनेशनल के अवार्ड मिले। मुझे बैंकॉक में अवार्ड मिला, नेपाल में मिला और कई जगह मिले। इंडिया के अंदर भारत गौरव अवार्ड मिला, इंदिरा गांधी प्रदर्शनी अवार्ड मिला, इंटरनेशनल मिलेनियम अवार्ड मिला, गांधी पीस अवार्ड मिले और कई संस्थाओं ने अवार्ड जो है वो हमें दिए। आज हमने देखा है कि किसी को अगर कोई छोटा सा अवार्ड मिल जाता है तो वो फूले नहीं समाता, तो सोचता है कि मुझे बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया है। और आप इतने सारे अवार्ड लेने के बाद भी एक साधारण व्यक्ति की तरह लोगों से मिलते हैं, कोई गुरूर नहीं आप में। तो ये जो प्रेरणा है, ये सद्भावना जो है, आप में कहाँ से आई है सर? देखिए, गुरूर तो किसी भी चीज़ में होना ही नहीं चाहिए। ये तो सब ऊपर वाले की देन है, आपकी मेहनत का नतीजा है। वैसे देखा जाए तो हमारे जो दादा थे, हमारे जो ग्रैंडफादर थे, हमारे जो फादर हैं उनमें भी ये सादगी हमेशा से रही है और उनकी अपनी एक बिजनेस में भी पहचान रही, समाज में भी पहचान रही। मेरे दादा बहुत हायर एजुकेटेड थे, हाफिज़ कुरान थे। हाफिज़ कुरान कहते हैं जिसको पूरा कुरान कंठस्थ याद होता है। तो ये विरासत शुरू से चली आ रही है। हम भी कोशिश करते हैं कि भाई उसी तरह से सादगी के साथ अपना जीवन गुजारें, क्योंकि अक्ल किस बात की, ये तो सब ऊपर वाले की देन है। आप मेहनत करते जाइए, सिला ऊपर वाला आपको देता है और जिनके लिए आप काम करते हैं उनकी मेहनत, उनकी कोशिशें, उनकी दुआएं आपके साथ होती है, तब आप किसी काम में कामयाब हो पाते हैं, सक्सेस हो पाते हैं। तो आज हमारा जो कारोबार भी है उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने हमारे साथ पूरा सहयोग और कोऑपरेशन किया और वो लोग हमारे साथ जुड़े रहे। उन्होंने अपना हुनर हमारे साथ जोड़ के रखा, हमें सहयोग दिया, ये उनकी वजह है। जैसा कि हमने देखा है कि आप एक बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन के साथ साथ एक समाज सेवक भी हैं। तो 2 साल पहले कोरोना काल आया था, जो एक भयानक त्रासदी थी। उस दौर में आप लोगों ने किस तरह से लोगों को मेंटेनेंस किया है और किस तरह से लोगों की ज़रूरतमंदों की मदद की? देखिए, वो पीरियड तो ऐसा है कि उस पीरियड में तो हर आदमी ने अपने अपने तरीके से लोगों की सेवा की है। हमने भी, हमारी फैमिली ने भी, हमारे संगठन ने भी लोगों को राशन की किट हैं या मेडिकल की हेल्प है, हॉस्पिटल के बिल्स हैं या घर के और जो ज़रूरत के ख़र्चे हैं, उस एतबार से हमसे जो हो सकता था हमने किया और करना भी चाहिए था। हमने लोगों को हर तरह से मदद पहुंचाने की कोशिश की, राशन के तौर से, मेडिकल किट के हिसाब से, अवेयरनेस के प्रोग्राम में। तो कारोबारी लिहाज से भी कई लोगों को हमने हर तरह से जो मदद जितनी हम कर सकते थे हमने की। आपके संगठन के बारे में बताइए।
मैं वैसे कई संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं समर्पण संस्था का प्रधान मुख्य संरक्षक भी हूँ, और भी कई संस्था हैं। लखारा मनियार का ही मैं पूरे प्रदेश का महामंत्री हूँ। मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन का मैं कन्वीनर हूँ, जिसमें काफ़ी संगठन जुड़े हुए हैं। और हम इन तमाम संगठनों से जुड़कर हमारा मकसद ये है कि समाज में एक आपसी भाईचारा कायम करना, आपसी एक दूसरों की मदद करना, एक दूसरों को मदद के लिए प्रेरित करना, यही हम लोगों का काम है कि जो समाज में कमियां या कुरीतियाँ, बुराइयां हैं, उसको किस तरह से रोका जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, और समाज को एकजुट रखने के लिए, आपसी शांति सद्भावना के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं, उस तरह के काम हमारा संगठन भी कर रहा है, और हम लोग उसके साथ जुड़ के जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। अभी हमने देखा है कि ग्रेजुएशन को छोड़ के कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो स्टूडेंटों को या कहे कि किसी को भी एक धार्मिक स्तर पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के जो लोगों ने एजेंडा फैला रखा है, इसके लिए क्या आपका संगठन कुछ काम करता है? देखिए, ये जो एजेंडा है और जो आज के हालात हैं, वो तो आप भी समझते हैं कि ये सब राजनीति फ़ायदे के लिए हो रहा है। और आज जो मुल्क के हालात हैं, जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, और दूसरे जो और मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान को हटाने के लिए और उनको भटकाने के लिए एक धर्म की आड़ में या उसकी एक चाशनी के अंदर मुद्दों से भटकाया जा रहा है। और ये सही मानों में हमारे राष्ट्र के हित में नहीं है। इससे हमारे दूरगामी जो परिणाम हैं वो हमारे नागरिकों के लिए भी और हमारे राष्ट्र के लिए भी ठीक नहीं है। आज आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर हमारी जो एक पहचान थी, हमारी जो डेमोक्रेसी की एक जो पहचान थी, हमारी जो एकता की जो पहचान थी, सभी विविधता में जो एकता की जो पहचान थी, वो कहीं ना कहीं उसमें क्षति हुई है। और कहीं ना कहीं उसके अंदर हमारी जो पहले एक बात का वज़न होता था, उसमें गिरावट आ रही है, उस स्तर में गिरावट आ रही है। मुस्लिम कम्युनिटी जो हमारे भारत में है, उनको लेके भी कुछ दो तरह की बातें होती हैं। एक तरफ तो कहा जाता है कि कुछ मुस्लिम कम्युनिटियाँ काम नहीं करती हैं, और आप भी मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, तो आपकी जो कमेटियाँ हैं ये किस तरह से काम करती है मुस्लिम कौम के लिए? देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन तंजीमें हैं, कमेटियाँ, ये तो अपने लेवल पे सभी काम करती हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, सबके काम करने के अपने अपने तरीके होते हैं। लेकिन पूरे हमारे समाज को और ख़ासतौर मुस्लिम समाज को अपने आप में भी ये देखना चाहिए कि हम में क्या कमियां हैं और उस कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। शिक्षा का जो हमारा सबसे बड़ा जो मैदान है, या शिक्षा में जो हमारी कमी है, जब तक हम उसको पूरा नहीं करेंगे और शिक्षा के सारे क्षेत्रों में जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम अपनी जो है वो कामयाबी को हासिल नहीं कर पाएंगे। कारोबारी सिस्टम है, उसको जब तक हम नहीं सुधारेंगे, तब तक हम एक अच्छा समाज में स्थान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो सोशल जो संगठन है वो अपने लेवल पर प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा संगठन भी अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहा है, शिक्षा के जागृति का प्रोग्राम चला रहा है, कारोबारी को किस तरह से हमें करना चाहिए, कारोबार पे ध्यान देना चाहिए, वो भी हम कर रहे हैं। लेकिन समाज के सभी लोगों को जुड़कर अपना इसमें योगदान देना होगा, तभी पूरे समाज ये आगे बढ़ पाएगा। ग्रेजुएशन के मामले में भी हमारी जो कौम है काफ़ी पिछड़ी हुई है, तो इसके लिए जागरूक करने के लिए जो समितियां बनी हुई हैं, उनमें भी हमने देखा है कि बजट की कमी आती है। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि उनको बजट प्रोवाइड किया जाए? देखिए, एक तो सरकारी लेवल पर जो स्कीम योजनाएं हैं और जो स्कॉलरशिप हैं, हमें उसका भी पूरा ज्ञान होना चाहिए।
कई बार ये है कि हमारे स्टूडेंट को, हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ किन किन स्कीम के तहत सरकारी योजनाएं हैं जहां हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है, किन किन संगठनों से हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और वहाँ से हमें वो छात्रवृत्ति का फ़ायदा उठाना चाहिए। इसी के साथ साथ जो समाज के अंदर जो असरदार लोग हैं या अच्छे कारोबारी हैं या जिनके पास ज़्यादा पैसा है या रोटेशन है, उनको भी समाज के लोगों के लिए आगे आकर उनकी मदद करना चाहिए, हर तरह से उनके साथ सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे ही समाज का एक हिस्सा है। हमें कोई फ़ंड बनाना चाहिए और उस फ़ंड के तहत हमें मदद करनी चाहिए। समाज को भी एक फ़ंड बनाना चाहिए और उस फ़ंड के तहत भी हमें लोगों को मदद करना चाहिए, ये ज़रूरी है। आप एक बिजनेसमैन हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई संदेश देना चाहेंगे ताकि जो मुस्लिम युवा है उनमें थोड़ा बिजनेस को लेके थोड़ा माइंड उनका चेंज हो? देखिए, ये बात सच्चाई है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। और अगर आपका कारोबार मजबूत होगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो आप समाज के हर क्षेत्र के अंदर आगे रहेंगे। आपके जितने भी जो ज़रूरियात हैं, जो ख़र्चे हैं, जो पढ़ाई का क्षेत्र है या उसके अंदर भी आप एक अच्छा रोल निभा पाएंगे। तो इसलिए बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा फ़ंड से ही बिजनेस शुरू करें। आप छोटे फ़ंड से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे भी कई इस तरह के कारोबार हैं जिनको कम पैसे के अंदर भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप फोकस होकर आपका एक टारगेट के साथ बिजनेस करिए, निरंतरता के साथ बिजनेस करिए, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ बिजनेस करिए, तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और धीरे धीरे वो कामयाबी जो है वो आपकी मंजिल आपको छुएंगी और आपको एक नई ऊंचाइयां हासिल होगी। तो कारोबार करना चाहिए, कारोबार में अपना पूरी तवज्जो देनी चाहिए। और जो समाज के संपन्न लोग हैं, जो अच्छे कारोबारी लोग हैं, उनको भी ऐसे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। तभी ये सब के साथ मिल बैठकर, जुड़कर, सबके सहयोग से ही एक समाज के अंदर एक अच्छा उत्थान, एक तरक्की और कामयाबी हासिल हो सकती है। तो ये था हमारे चैनल पर अब्दुल सलाम जौहर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। देखते रहें जनहितकारी न्यूज़।